बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। राहु 2025 और क्या प्रभाव पड़ने वाला है वृषभ राशि पर, वृषभ लग्न वालों पर। बहनों भाइयों, राहु को अगर समझें तो राहु स्वर भानु नामक राक्षस का सर है, जिसके पास आंखें हैं, दिमाग है, लेकिन शरीर नहीं है। इसके अंदर की जो क्रांतिकारी सोच है, ये जो राहु है ना, ये जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस राशि का शरीर धारण कर लेता है। और दिमाग तो इसका है ही गजब का। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर बहुत व्यग्रता है, बेचैनी है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो लक्ष्य इसको मिले, ये इसकी मानसिकता है, इसकी क्रांतिकारी सोच है। परंपराओं में बंधकर नहीं रहता, ये परंपराओं से अलग जाकर के भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब राहु देवता जिस ग्रह की राशि पर बैठते हैं उस ग्रह के प्रभाव को तो लेते ही लेते हैं, लेकिन अपने मूलभूत स्वभाव, अपनी क्रांतिकारी सोच, हर हाल में अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर लेने का स्वभाव, ये नहीं बदलते, ये बिल्कुल नहीं बदलते। गुरु की राशि में चल रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 से गुरु की राशि पर चल रहे हैं। अब गुरु हैं देवगुरु, उनकी राशि पर राहु का गोचर, मतलब ये है कि स्वरूप तो इन्होंने देवताओं का बना के रखा हुआ है, किसी संत महात्मा का बना करके रखा हुआ है, लेकिन सोच उसी तरह की। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। आप किसी तीर्थ स्थान पर भ्रमण के लिए जाते हैं, चाहे खाटू श्याम जाएं या कहीं पर किसी भी स्थान पे जाएं, और वहां आप देखते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, तो वहां आपका यही राहु जागृत हो जाता है, मीन राशि वाला। आप एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जो भी लगता है वहां लगा करके अपना नंबर पहले प्राप्त करने का प्रयास कर लेते हैं। यह है राहु, मीन राशि का राहु ये है। आप पूजा पाठ धार्मिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति हैं या इसी व्यवसाय में हैं, तो जो आप जरूरत से ज्यादा धन खींचना चाहते हैं, संत वेश में है लेकिन धन के प्रति मोह नहीं खत्म हुआ है, यह है मीन राशि का राहु। समझ गए ना? तो मीन राशि का राहु अभी आपके 18 मई 2025 तक आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वरूप गुरु का है और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में राहु गुरु की राशि पर हैं और गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं 14 मई तक। तो कुल मिलाकर के अगर कमोवेश देखें तो 18 मई तक की जो राहु की स्थिति है आपके लिए किस तरीके के रिजल्ट दे सकती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एकादश भाव में स्त्री राशि मीन में राहु का गोचर है, और एक बात बिल्कुल प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए कि जब राहु स्त्री राशि में रहता है तो थोड़ा सा विनम्र रहता है। पुरुष राशि में थोड़ा सा उद्दंडता इसके अंदर आती है, अहंकार आता है। प्रैक्टिकल आप अपनी जन्म कुंडली में अगर राहु आपका स्त्री राशि में है, पुरुष राशि में है, तो देखिएगा, जज करिएगा। स्त्री राशि में राहु आपके अंदर उदारता और मिलनसारिता भी देता है। वो बात अलग है कि चालाकी तो इसके अंदर है ही, राहु के अंदर।
तो यहाँ पर मीन राशि में आपके मित्रों के बीच में आपकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी रही है। मित्रों से संबंध आपके अच्छे रहे हैं, मित्रों से लाभ भी आपको मिले हैं, सहयोग भी मिला है, आकस्मिक रूप से धन लाभ भी मिला है, सडन इनकम हुई है। कुछ लोगों को शेयर सट्टा लॉटरी से भी इनकम हुई होगी पहले, अभी ये तो 2 वर्ष से चल रहा है, मतलब 2023 से चल रहा है। तो इसके रिजल्ट काफ़ी कुछ आपने देखे हैं, 18 मई तक अभी चलने वाला है। तो अब जो नौकरी करते हैं, मान लीजिए सरकारी नौकरी में है या किसी अच्छे पद पर हैं और वहाँ रिश्वत लेने की संभावना है, तो ऐसे लोगों को रिश्वत भी खूब मिली होगी। जो वृषभ राशि के एकादश भाव में राहु का गोचर, उसका परिणाम है ना। तो इस तरीके के रिजल्ट देता है। राजनीति में अगर हैं तो चुनाव में जीत हो जाएगी आपकी। आप वृषभ राशि के हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में जीत 18 मई तक संभव है। और 18 मई के बाद भी आपकी राजनीतिक छवि में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी पूरा वर्ष राजनीतिक में लगे हुए लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। समाज और लोक सेवा में ख्याति मिल सकती है। आकस्मिक रूप से आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आपने कभी अनुमान भी न लगाया हो, ऐसा धन आपको मिल सकता है। लावारिस संपत्ति भी मिल सकती है। आपके परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा 18 मई 2025 तक, जहां तक राहु मीन राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे 18 मई 2025 तक की स्थिति बता रहा हूं। वाणी से भी आप कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। वाणी आपकी बहुत परिष्कृत हो जाती है। और यहाँ एकादश भाव का राहु जो है बहनों भाइयों, राजयोग का फल मिलता है। यानी जो वृषभ राशि के जातक हैं, जो अपनी शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष श्रेष्ठ फल दे सकता है। यानी नौकरी प्राप्ति होने की अगर हम कहें तो 99% संभावना है, बशर्ते आपकी योग्यता उस लेवल की हो। वृषभ राशि के तो हैं, आप कक्षा 2 पढ़े हैं तो फिर कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आपकी योग्यताएं उस हिसाब की हैं तो नौकरी आपको मिल सकती है सरकारी। व्यक्तित्व में आकर्षण आपके बना हुआ है और अभी 18 मई तक व्यक्तित्व आपका आकर्षक रहने वाला है। यानी किसी के पास भी जाकर के आप अपने आप को इस तरीके से पेश कर सकते हैं या आपको लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे इस अवधि में। नौकरी व्यापार में आपको कब क्या करना है, जीवन में कब क्या करना है, इसकी समझ बड़ी अच्छी विकसित हो जाती है जब राहु एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करते हैं। नौकरी में या व्यापार में गुप्त और प्रकट शत्रु भी आपके जन्म ले लेते हैं, लेकिन छठे से छठे भाव में जब राहु गोचर कर रहा है तो वो गुप्त शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकट जरूर हो जाते हैं। एक और आपके अंदर खूबी इस अवधि में पैदा हो सकती है, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं रहती। अपना काम निकालने की प्रवृत्ति तो पैदा हो जाती, कैसे भी निकालें, लेकिन यहां मीन राशि का राहु है तो धोखा संभवतः आप नहीं देते हैं। ऐसी ही स्थिति अभी 18 मई तक बनी रहने वाली है। अब देखिए, राहु गुरु की राशि में है, समझिए, राहु गुरु की राशि में और गुरु लग्न में, और इन दोनों की दृष्टियों में इन दोनों का प्रभाव रहेगा। यानी यहाँ राहु की 3 दृष्टि सामान्यता होती है, लेकिन गुरु की राशि में होने से इनको 6 दृष्टि का फायदा मिलेगा। यानी गुरु की जहाँ भी दृष्टि होगी वहाँ राहु की भी दृष्टि मानिएगा, और राहु की जो 3 दृष्टियां हैं वो तो हैं ही हैं। तो यहाँ गुरु और राहु की दोनों की दृष्टियों में दोनों ग्रहों का सम्मिश्रण रहेगा। जहां गुरु सिर्फ परमार्थ दिखाता है, वहीं राहु की दृष्टि परमार्थ में भी स्वार्थ निकाल लेती है। ठीक है ना। तो यहां पर राहु की प्रथम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे, जो राहु की मूल त्रिकोण राशि है, यहां पर गुरु की उच्च राशि और गुरु राहु का तात्कालिक मैत्री संबंध आपको भरपूर ऊंचाई दे सकता है, आपके लेवल को काफी हाई
लेवल पर इंप्रूव कर सकता है। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर भरपूर यूनिवर्सल सपोर्ट मिल सकता है। रिसर्च फील्ड में अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा फायदा हो सकता है। आईटी सेक्टर्स से जुड़े लोग भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे। छोटे भाई बंधुओं की भी आपके तरक्की होगी। पुरुषार्थ आपका प्रबल होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, 100% मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। साम दाम दंड भेद जो भी नीतियां आप अपनानी पड़े, लेकिन आप अपने लक्ष्यों को, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का हर सय प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। राहु गुरु की सम्मिलित दृष्टि पंचम भाव पर संतान की बेहद अच्छी तरक्की दिखा रही है। वहीं शिक्षा प्रतियोगिता में भरपूर सफलता दे सकती है। और इसी बात को मैंने शुरुआत में कहा कि जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से लगे हुए विद्यार्थी हैं, उनको 2025 का वर्ष कहीं ना कहीं सिलेक्ट करके नौकरी दिला देगा, आत्मनिर्भर बना देगा। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंध विवाह में परिणित हो जाएंगे। अब बहनों भाइयों, मैं आपसे एक विशेष बात कर रहा हूं। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के और आज तक की अवधि में अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये अवधि अभी 18 मई तक रहने वाली है। प्रेम विवाह के लिए श्रेष्ठ अवधि है। प्रेम संबंधों में विवाह हो जाना 99% लोगों के साथ संभव है। दूसरी बात, आपको अगर नौकरी मिली है, मतलब 2023 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के आज तक और अभी 18 मई तक रहने वाला है ये समय, अगर आप अच्छी नौकरी पा गए हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल गई है, तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। यानी प्रेम संबंधों में विवाह हो गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नौकरी मिल गई हो तो कमेंट करके बताइएगा। राहु गुरु की तीसरी दृष्टि जो सम्मिलित दृष्टि है वो दाम्पत्य जीवन पर है, व्यापार के भाव पर है। यानी व्यापारिक स्थितियां सर्वोत्तम रही हैं। कई तरह के व्यापारिक अनुबंध आपको मिले और उनके आकस्मिक लाभ आपको मिल सकते हैं। भाई 18 मई तक ऐसा समय रहने वाला है। अब बहनों भाइयों, एक विशेष कालखंड 1 जनवरी 2025 से लेकर के 18 मई तक यहाँ पर मंगल राहु शुक्र का जो पारस्परिक संबंध आपके अंदर की सृजनात्मक शक्ति का विकास करेगा। आपकी क्रिएटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। इस कालखंड में आप एन केन प्रकारेण अपने लाभ और फायदे के कामों पर फोकस करेंगे और वहां पर सफलता भी आपको मिलेगी। इस अवधि में खास तौर पर 24 जनवरी के बाद 14 मई तक गुप्त व्यापार, वो व्यापार जो जनरली पीठ पीछे से किए जाते हैं, कुछ इस तरीके के व्यापार हैं। तो अगर आप इस तरह के व्यापार में हैं तो लाभ कमाएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी के व्यापार में है, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में है तो भी लाभ कमाएंगे, लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। गुप्त शत्रु आपके इसी बीच में सक्रिय रहेंगे जो आपकी सफलताओं में स्पीड ब्रेकर का भी काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। कुछ गुप्त शत्रु रहेंगे जो आपकी तरक्की में बीच बीच में बाधाएं भी पैदा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार करते हैं, टूर ट्रेवल्स का व्यापार करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, हस्तशिल्प के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आप फाइनेंस के रिसर्चर हैं, स्पिरिचुअल रिसर्चर हैं या कला के क्षेत्र में हैं। ये कालखंड 18 मई तक आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। अब आ जाइए 18 मई के बाद की बात करें। 18 मई से वर्षांत तक राहु आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु दशम भाव में आपके गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब राहु आपके लग्नेश और राशि जो शुक्र हैं उनके मित्र हैं और गोचर करेंगे दशम भाव में, जहां पर शनि की राशि है।
और शनि आपकी जन्म कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में जो आपकी राशि से लग्न कुंडली बनी हुई है, यहाँ पर वो बहुत कारक अवस्था में है, यानी नवम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं शनि, और उन्हीं की राशि पर राहु का गोचर दसम भाव में है, और शनि स्वयं एकादश भाव में है, लाभ भाव में, यानी यहाँ पर एक प्रचंड राजयोग बन रहा है। ये राजयोग जो आपको वो सफलताएं दे सकता है वृषभ राशि वालों को। अब यहाँ पर रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है कि हम तो पीछे से कई समय से परेशान चले आ रहे हैं। ये 2025 में राहु शनि का जो म्यूचुअल कनेक्शन है, आकस्मिक रूप से, सडन आकस्मिक रूप से और सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां आपने कभी विचार भी न किया हो। प्रचंड राजयोग है ये, ऐसा राजयोग जो आप कभी सोचे भी न होंगे। ऐसा लाभ इस वर्ष 2025 में आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके परामर्श ले लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हों और शुभ रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हों। तो यहाँ पर जो शनि की राशि में राहु का गोचर है ना, ये शनि के बल को बढ़ाएगा। अब शनि का बल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपका भाग्य पक्ष मजबूत होगा, आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा, नौकरी का क्षेत्र मजबूत होगा, और जो आपने कामनाएं इन क्षेत्रों से पाल रखी हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब लाभ भाव में शनि का गोचर है मीन राशि में, यानी धन भी आपका आएगा काफी अच्छी मात्रा में, पॉजिटिव रूप से। तो यहां पर जीवन में महापरिवर्तन का संकेत, अगर हम कहें वृषभ राशि वालों के लिए, तो जीवन में महापरिवर्तन का संकेत है ये 2025 का वर्ष। देखिए, राहु शनि का प्रगाढ़ मैत्री संबंध 18 मई 2025 से 5 दिसंबर जो 2026 तक आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। लिख करके रख लीजिएगा। और ये जो सफलता मिलेगी शीघ्रता से मिलेगी, यानी उन्नति के मार्ग पर शीघ्रता से गतिशील होंगे आप। अब रजत पाद से राहुदेव का दशम भाव में आगमन वैसे भी आपके लिए बहुत प्लीजेंट मूड में है। राहु देवता आय के अनेक स्रोत बन सकते हैं, यानी कई जगह से आपकी आय बढ़ सकती है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में, नौकरी में काफ़ी अच्छी आप प्रगति कर पाएंगे, बढ़ोतरी कर पाएंगे। जो प्रेजेंट करंट वर्क्स चल रहे हैं उनमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। धर्म अध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ेगा। तो दशम भाव में राहु के गोचर का ये परिणाम आपको मिलने वाला है। राहु का दशम भाव में गोचर वैसे अगर कुंभ राशि में ना होकर के अन्य किसी राशि में होता तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ तात्कालिक मैत्री बना करके राहु का गोचर है तो अच्छी सफलताएं देगा, गजब की सफलताएं देगा। और सबसे बड़ी बात, वो सफलताएं जिनका आपने कभी कैलकुलेशन भी दिमाग में न बनाया हो, ऐसी सफलताएं देगा। विद्यार्थियों के लिए राहु का गोचर श्रेष्ठ परिणाम देगा, नौकरी दिलाएगा, शिक्षा से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप अगर नौकरी के अलावा भी शिक्षा से जुड़े हुए कुछ मापदंड पूरा करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता इसी वर्ष मिलेगी। राहु का प्रभाव लेकर के शनि की लग्न पर दृष्टि आपको बहुत चालाक बनाएगी। आप जो है एन केन प्रकारेण अपने लाभ प्राप्ति के लिए काम करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है, चुनाव में जीत मिल सकती है। कूटनीति की भावना आपकी मजबूत होगी, कूटनीतिक दृष्टिकोण आपका बनेगा। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ेगा। शनिदेव की राहु मिश्रित मित्र दृष्टि पंचम भाव में शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में अतुलनीय सफलता प्रदान करेगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर और राहु का प्रभाव लेकर के, गुरु का प्रभाव लेकर के, तो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी आपको भी सफलता मिलेगी, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ पर शनि की पंचम भाव में दृष्टि है, वहाँ बुध की राशि है, शनि गुरु की राशि पर बैठे हैं तो गुरु का भी प्रभाव है, और गुरु और शनि की राशि पर राहु बैठे हैं तो यहाँ पर मिश्रित प्रभाव है। शनि, राहु, गुरु और बुध, यानी रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कामयाबी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
बहुत कामयाबी मिल सकती है। 18 मई से 6 जून व्यापार में गजब की सफलताएं मिल सकती हैं। अब राहु की प्रथम दृष्टि धन भाव पर पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस और पारिवारिक सुख में वृद्धि के लिए आप क्रांतिकारी प्रयास करने वाले हैं और इन प्रयासों में आपको सफलता भी मिलेगी। 6 जून से 22 जून का समय स्मरणीय रहेगा इस कार्य के लिए। 26 जुलाई से 31 अगस्त का समय इस दृष्टिकोण से स्मरणीय रहेगा, यानी आप अपने पारिवारिक सुख की वृद्धि के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, बैंक बैलेंस की वृद्धि के लिए बहुत बेहतर ढंग से कामयाब होंगे। दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में राहु की पड़ रही है। भूमि भवन वाहन से जुड़े फायदे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर का कालखंड इस कार्य के लिए बहुत स्मरणीय बन सकता है। राहु की तीसरी नवम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पर, इनसे मुक्ति दिलाएगी। प्रतिस्पर्धा में जीत होगी। राजनीति में झंडे गाड़ सकते हैं। पॉलिटिशियन इस वर्ष जो वृषभ राशि के हैं अच्छे फायदे में रहने वाले हैं। 2 नवंबर से 26 नवंबर श्रेष्ठ समय इनके लिए कालखंड हो सकता है, स्मरणीय कालखंड हो सकता है। मुकदमों में विजय मिलेगी। जो सैन्य में सेवा में है, पुलिस सेवा में है, बीमा कंपनी में है, बैंक में है, रेलवे विभाग में है, इन लोगों को तो विशेष फायदे मिल सकते हैं इस राहु के गोचर के लिए। माता पिता के लिए थोड़ा सा राहु का गोचर अनिष्ट है, अनिष्टकारक हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और कई लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ विदेश जाना पड़ सकता है, विदेश से संबंध बनाना पड़ सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत एब्रॉड लेवल पर ले जा सकते हैं। आइए नक्षत्र के आधार पर देखें तो बहनों भाइयों, वृषभ राशि में 3 नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले देखें तो 16 मार्च तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, शनि के नक्षत्र में। 16 मार्च से 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 23 नवंबर से वर्षांत तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। अब देखिए, नक्षत्र गोचर का भी प्रभाव शनि अलग अलग देता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, भाग्य क्षेत्र के स्वामी है। तो कर्म क्षेत्र में, भाग्य क्षेत्र में आपको अतुलनीय इसका सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शनि और राहु मिलकर के थोड़ा सा व्यक्ति को धूर्त टाइप का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ चूंकि भाग्य भाव जुड़ा हुआ है तो धूर्तता भले ना हो, लेकिन हो सकता है कि पूजा पाठ से अरुचि हो या पूजा पाठ में आप ना लगें, अपने काम में ज़्यादा फोकस करें। यानी कर्म क्षेत्र को, अपने पुरुषार्थ को अपने प्रारब्ध से ज़्यादा मान करके काम करें। तो यहाँ पर जो शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर है ये। अब जब राहु गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो गुरु को डिस्टर्ब करते हैं, यानी थोड़ा सा आध्यात्मिक पूजा पाठ में मन कम लगता है, थोड़ी सी चालाकी ज़्यादा बढ़ जाती है, धर्म अध्यात्म को व्यक्ति कम मानने लग जाता है। और शतभिषा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर वो पूर्ण बली होकर के गोचर करते हैं। तो सबसे पहले कृतिका नक्षत्र की बात कर लें तो 16 मार्च तक हर कार्य में आपकी सिद्धि है, भाग्य पक्ष का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और 16 मार्च से 23 नवंबर तक की स्थिति में आकस्मिक धन, पैतृक संपत्ति, पारिवारिक सुख, धनार्जन में वृद्धि, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल रिसर्च में सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, आपके परिवार में भी किसी को मिल सकता है, आपको ना मिले तो हो सकता है परिवार में किसी को। तो इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। और उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता आपको मिलेगी। अब रोहिणी नक्षत्र की बात कर लें तो 16 मार्च तक नौकरी और कार्य क्षेत्र में क्रांतिकारी स्थितियां रहेंगी। यहाँ कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपने पहले से नहीं देखे होंगे, और उन बदलाव में जो आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं। 16 मार्च से 23 नवंबर तक विदेशी धन, पैतृक धन, परिवार, फाइनेंस रिसर्च और स्पिरिचुअल रिसर्च में आपको सफलता मिलेगी। और 23 नवंबर से थोड़ी बाधाएं आपको हो सकती हैं। मृगशिरा नक्षत्र को देखें तो 16 मार्च तक कार्य क्षेत्र में व्यापक सफलताएं, 16 मार्च से 23 नवंबर श्रेष्ठ सफलताएं, सर्वांगीण विकास, लेकिन शारीरिक कष्ट संभव है। 23 मार्च के बाद श्रेष्ठ आर्थिक सफलताएं मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के वृषभ राशि पर राहु के गोचर का
2025 में क्या रिजल्ट मिल सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर इनके जीवन में महापरिवर्तन का संकेत दे रहा है। महापरिवर्तन किस क्षेत्र में? राजनीति में है तो वहाँ, सामान्य जीवन में है तो वहाँ, और अगर शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लग करके अपना भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं नौकरी पा करके, तो वहाँ पर भी बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।